खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे दशहरे पर सांसद आलोक शर्मा की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया है। देखिए, आज दशहरा का महापर्व है और ऐसे में सांसद आलोक शर्मा की ओर से एक बयान सामने आया है जो कि इस समय चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा, जिम ट्रेनर को लेकर दरअसल ये बयान दिया है और कहा कि जिम ट्रेनर जो है वो कई ऐसे जिम ट्रेनर हैं जो कि रावण हैं, कई रावण जिम में ट्रेनिंग के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। ये सांसद आलोक शर्मा की ओर से कहा क्या कि कई रावण ऐसे हैं जो कि जिम में ट्रेनिंग के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ट्रेनर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही। थानों के टीआई ऐसे ट्रेनर्स को बेनकाब करे, अपराधियों और जिला बदर का पर्दाफाश किया जाए। दरअसल हाल ही में जिस तरह से ये घटनाएं सामने आई, चाहे लव जिहाद को लेकर बात करें या फिर धर्म परिवर्तन लगातार जो कराने की बातें सामने आ रही हैं, जो तमाम घटनाएं सामने आई कि कैसे युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दरिंदगी की गई। अब ऐसे तमाम घटनाओं को, मामलों को देखते हुए सांसद आलोक शर्मा की ओर से ये बड़ी बात, ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई जिम ट्रेनर रावण है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। नहीं है, समाज के अंदर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है और फिर भी आज कई जिम के अंदर इस प्रकार के रावण घुसे हुए हैं। उनको बाहर निकालने की काम हम लोग भी करेंगे, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता करेंगे, जिला प्रशासन अपना काम करेगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिम ट्रेनर के अंदर जो इस प्रकार के रावण घुसे हुए हैं, कहीं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण तो पंजीबद्ध नहीं है, किन किन थानों के अंदर मुकदमे पंजीबद्ध हैं। अगर वो इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो संबंधित थाना प्रभारी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और अगर वो अपराधी है तो उसको ट्रेनिंग की अनुमति नहीं देना चाहिए। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, दशहरा का दिन आज है और ऐसे में सांसद की ओर से, आलोक शर्मा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है जिम ट्रेनर्स को लेकर। क्या लगता है किस तरह का ये बयान है और जिस तरह से कार्रवाई करने की बात की जा रही है, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से इस बयान को देखा जाए? देखिए, राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण मारा गया क्योंकि वो बुराई उसके भीतर थी। वो था जिसने सीता का अपहरण किया था। ऐसी तमाम बुराइयों के कारण, और आज भी हम रावण तो अब है नहीं, पर रावण रूपी पुतले लगाकर, आप देखिए मेरे पीछे 3 पुतले लगे हुए हैं। एक रावण का है, एक मेघनाथ का है, एक कुंभकर्ण का है और एक और पुतला नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 4 पुतले यहाँ देख सकते हैं। ये सब वही पुतले हैं जिनके अंदर बुराई का प्रतीक रावण को आज यहाँ जलाया जाता। अब रावण का जो रूप है, जैसा आलोक शर्मा कह रहे हैं, सीधा उनका बयान है कि जो जिम ट्रेनर है, जो जिम दे रहे हैं, जिम की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के नाम पर वो ठीक काम नहीं करते। कई जगह से ऐसी खबरें आती है। तो ऐसे रावण रूपी जो जिम के ट्रेनर हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, इनको बाहर निकाल देना चाहिए। और ये कौन करेगा? ये संबंधित थाना क्षेत्र, जिस थाना क्षेत्र में जिम है, वो वहां पर जाकर तफ्तीश तो करें तो समझ आएगा कोई जिला बदर है, कोई आपराधिक प्रकरण में जिस पर दर्ज है। लेकिन बड़े बड़े अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाते हैं और बाद में ट्रेनिंग के नाम पर गलत काम करते हैं। तो ऐसे रावण रूपी, जो रावण के चेहरे, रावण के वेश में जो लोग बने हुए हैं, दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ऐसे दिन मांग उठाई है आलोक शर्मा ने, जब रावण का आज पुतला जलना है, बुराई का अंत होना है, सत्य असत्य पर सत्य की जो भगवान राम की जीत हुई थी, तो उसी सत्यता को लाने की बात कर रहे हैं कि जो असत्य नाम से काम कर रहे हैं उन सबको बाहर कर देना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा बयान है। अब कौन है ये तो पुलिस कार्रवाई करेगी, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। लेकिन लव जिहाद जैसी चीजें जो सामने आई है, नाम बदलकर जो काम किए गए, कई जिम के संचालक पकड़े भी गए इंदौर, भोपाल में, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो क्या इशारा उसी तरफ है? क्या इस पर और कार्रवाई होना चाहिए जैसा आलोक शर्मा कह रहे हैं, भोपाल के सांसद? तो अपने आप में बड़ा बयान इसको माना। बिल्कुल बड़ा बयान है। और मनोज जी, चाहे जिम में अपराधी हो या फिर कहीं और हो, निश्चित तौर पर गलत काम किया है तो सजा तो होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।